अलजेब्राइक फॉर्मूले। अब आपके पास क्या है, क्वेश्चंस में आपको अलजेब्राइक फॉर्मूले को भी यूज करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे हमने अलजेब्राइक फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले अब सिंपल अभी याद कर सकते हैं और हम इनको डिटेल में अपने अलजेब्रा चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इनको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या करना है, पहले का जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर करना है, दूसरी टर्म का स्क्वायर करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में 2 से। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका प्लस आ जाएगा और अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो आपके दो फॉर्मूले हो गए थे यार, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या करना है, पहली फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, जो सेकंड टर्म है उसका भी स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस, अगर प्लस गिवन है a प्लस बी है तो प्लस 2ab आ जाएगा और अगर माइनस है तो माइनस 2ab। फिर नेक्स्ट है, अगर a माइनस बी और a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये सारे फॉर्मूले बने कैसे हैं। अब देखो अगर a प्लस बी है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी से, तो क्या होगा, पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो होगा a स्क्वायर, फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा ab। ऐसी जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेगी तो b है, प्लस फिर b होगा लास्ट टर्म से b स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको पता होगा कि ab इज इक्वल टू बी होता है तो हम इसे 2ab भी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर तो था ही आपके पास और a स्क्वायर भी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले ड्राइव्ड हैं, ये हम सारे अलजेब्रा में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इनको याद कर सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप ऐसे भी रख सकते हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ऐसे अगर माइनस का साइन आ जाए तो क्या हो जाएगा, सारे साइंस जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन जाएंगे। फिर है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या है, सारे पॉजिटिव साइन होंगे, सिर्फ माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया a क्यूब माइनस बी आ गया तो सारे साइन, तो क्या होगा आपका a माइनस बी का साइन चेंज हो जाएगा और ए बी का साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी 3, क्या बोल रहे हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला और क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू abc a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, पेयर में कर दो माइनस, माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो ये भी इसका फॉर्मूला बनता है। आपको जिस टाइप से क्वेश्चन में यूज करना होगा आप उस टाइप से इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। अभी हमने डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स का पढ़ा था पहले, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। जब हमें अलजेब्राइक फंक्शन गिवन होगा तब क्या करना है। अब देखो सबसे पहला है आपके पास a की पावर n प्लस b की पावर n। तो सब क्या किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से हो जाएगा व्हेन n इज ऑड। जब ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है क्योंकि ये तभी पॉसिबल होगा a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से डिवाइड जब हमारे पास n की पावर ऑड होगी। जैसे कि आपके पास है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब है। अब इसका फॉर्मूला आपको भी पढ़ा था, क्या था, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या चेक करना है, a प्लस बी से डिविजिबल है कि नहीं है। देखो a प्लस बी है यहाँ पे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा a5 प्लस a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास a की पावर n प्लस b की पावर n इज नेवर डिविजिबल बाय a माइनस b। अब ये डिविजिबल नहीं हो सकता
चाहे वो इवन आए चाहे वो ऑड आए। देखो यहाँ पे हमने इवन वाला पढ़ा था, सॉरी ऑड वाला पढ़ा था, तो ऑड में तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी कहीं आया ही नहीं, ठीक है। और अगर हम इसको इवन से देखें, हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज नेवर डिविजिबल बाय ए माइनस बी। अब नेक्स्ट है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी। ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी से डिविजिबल, वेदर एन इज ऑड और इवन, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। अब देखो अगर हम पहले से स्टार्ट करें 2 से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी हमने पढ़ा था ए माइनस बी से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय a माइनस बी। तो इवन का हो गया। अब ऑड का देखते हैं, ऑड का भी हो जाएगा क्योंकि आपका फॉर्मूला अगर देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या आता है आपके पास, a माइनस बी। पहली टर्म ही a माइनस बी आती है तो यहां से भी ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था हमारा कि a की पावर n प्लस बी की पावर एन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होगा ए प्लस बी से, और यही नंबर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज नेवर डिविजिबल बाय ए माइनस एन। पहले में क्या था, एन इज ऑड होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी होगा तो एन इज ऑड और इवन, चाहे ये भी हो इवन हो चाहे ऑड हो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज नेवर डिविजिबल बाय ए माइनस एन, ठीक है। अब लास्ट क्या पढ़ा था हमने कि a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस n, चाहे n आपका इवन हो चाहे ऑड हो। तो नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कंडीशन फॉर अलजेब्राइक फंक्शंस की पढ़ी थी, कंडीशन की कब वो डिविजिबल हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज काफी क्वेश्चंस आपके इस पे बेस्ड हो सकते हैं। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम समझते हैं क्या है। रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन a इंटू बी इंटू सी अपॉन n is equal to the remainder of expression AR plus BR into CR upon N, where AR is remainder when A is divided by N, BR is the remainder when B is divided by N, and CR is the remainder when C is divided by N. अब देखो क्या कहती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनको डिवाइड कर रहे हैं किसी 4th नंबर से, जैसे कि आपके पास है 3 इंटू 5 इंटू 7, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक है। तो क्या आएगा 5 3 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105, तो 105 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 25 4 6 ज़ा 24 1। रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास 1, ठीक है। और अगर हम करते हैं देखो 3, अगर हम 4 को कर रहे हैं 3 से तो 3 रिमाइंडर आएगा, 5 को करते हैं डिवाइड 4 से तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 7 को कर रहे हैं तो 3, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 9 अपॉन 4 आ गया, और अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपकी क्या कहती है, अब इस एग्जांपल से क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको किसी 4th नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर हम इंडिविजुअली उनका डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी बहुत बड़े नंबर्स हो और किसी 4th नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पहले उनको इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख सकते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करके उनका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल है जिस आपके लिए, आप इसको ट्राई करो, सेम करना है जैसे बताया गया था, ठीक है। 1 मिनट मिलता है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको समझाया गया था रिमाइंडर थ्योरम वैसे ही अप्लाई करनी है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप। आई होप आपसे क्वेश्चन हो गया होगा। जिसका क्वेश्चन हो गया वो वेल एंड गुड, जिसका नहीं हुआ चलो एक बार देख लो कि कैसे करना था। तो आपके पास रिमाइंडर निकालना है 15 इंटू 17 इंटू 19 अपॉन 7। ठीक है, अगर आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर रिमाइंडर निकाल रहे हो दैट विल बी लिटिल बिट टफ, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली इनको डिवाइड करना है और फिर उनके जो रिमाइंडर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके फिर से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है 7 2 14 और 115 1 रिमाइंडर आ गया इनटू, ठीक है 7 2 14, फिर से 14, 17 से 14 माइनस करेंगे 3, फिर 7 2 14, 14 प्लस 5 करेंगे तो आपका 19 बन जाएगा, तो 5 अपॉन 7, 5 3 15, तो 15 अपॉन 7 करते हैं तो 7 2 14 1 आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो देखो बहुत कम टाइम लगा एज कम्पेयर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से की, पहले इंडिविजुअल इनको डिवाइड कर लिया, उसके बाद जो इनका रिमाइंडर था उनको मल्टीप्लाई करके फिर से हमने डिवाइड कर दिया और हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो ये रिमाइंडर और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर इक्वल आएगा, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है। ठीक है, अब देखो ये तो थे मल्टीप्लिकेशन के, अगर पार में आ जाए नंबर्स तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए है हमारे पास पॉलिनोमियल थ्योरम। पॉलिनोमियल थ्योरम क्या कहती है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन फाइंडिंग आउट द रिमाइंडर। ये भी रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होती है, लेकिन कब, जब आपके पास an अपॉन x की फॉर्म आ जाए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल थ्योरम x प्लस a की पावर n, x प्लस a की पावर n इक्वल्स टू xn प्लस nc1 xn माइनस 1 a1 अप टू सॉन a की पावर n। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमारे पास x प्लस a की पावर n है, तो हम इसको सॉल्व, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पे क्या आएगा, x की पावर n प्लस ये सब आएगा। ठीक है, अगर हमने इसको पूरी थ्योरम को डिवाइड कर दिया, x प्लस a की पावर n होल पावर n अपॉन x कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें भी अपॉन n आ जाएगा। तो रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ a की पावर n x बिकॉज रेस्ट ऑफ द टर्म विच कंटेन x आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय x। अब देखो सबके पास x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इन सब टर्म्स के पास x है, लेकिन जो हमारी लास्ट वाली टर्म है जो सिर्फ a की पावर n थी वो बच गई। ठीक है, ये वाली टर्म रह जाएगी, बाकी सब x है तो वो डिविजिबल हो जाएंगे। तो क्या कहा है कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ a की पावर n अपॉन x। अगर हमारे पास x प्लस a की होल पर n अपॉन x हम कर निकाल रहे हैं तो हमें पूरी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, a की पावर n अपॉन x का चेक कर सकते हो, वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग 3 एग्जांपल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल थ्योरम। अब पॉलिनोमियल थ्योरम के ऊपर हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल थ्योरम को यूज़ कैसे करना है। अब देखो आपके पास है 9 रेज़ टू पावर 99 डिवाइडेड बाय 8, इसका रिमाइंडर बताना है। अब इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, पॉसिबल ही रहेगा कि आप 9 रेज़ टू पावर पहले 99 निकालो और फिर उसको 8 से डिवाइड करो। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, 9 रेज़ टू पावर 99 अपॉन 8, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। तो इसको हम x, हमारे पास क्या थी पॉलिनोमियल थ्योरम, x प्लस a की पावर n, अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल होगा, a रेज़ टू पावर n अपॉन। ठीक है, तो हम ये ही यहाँ पे यूज करेंगे। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 हो गया। अब हमने क्या कहा कि अगर x प्लस 1 होल रेज़ टू पावर n अपॉन x होता है, इसका रिमाइंडर और किसका रिमाइंडर इक्वल होता है, a रेज़ टू पावर n अपॉन x। ठीक है, तो हम यहाँ से भी a रेज़ टू पावर n अपॉन x निकाल सकते हैं, वो आएगा आपके पास 1 रेज़ टू पावर
यहाँ पे लिख लेते हैं, वो आएगा आपके पास 1⁻99 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आएगा। अब 1 की आप कितनी भी पार कर लो वो 1 ही रहेगी, तो इसका मतलब आ गया 1/8। ये आ गया आपके पास। अब अगर हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, कैसे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1 को, तो 8 0 0, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो आपका क्या आ गया रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। तो आपको ऐसे पॉलिनोमियल थ्योरम को यूज करना है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो आप अभी ट्राई करो खुद। इसके लिए आपको मिलते हैं 3 मिनट्स। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पॉलिनोमियल थ्योरम जैसे हमारी थी x + a की फॉर्म में लेके आओ और फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप नाउ। ठीक है, जिसने ट्राई भी किया वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको इजीली समझ आता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था, सेकंड करना है, सेकंड करते हैं अब। तो हमारे पास क्या गिवन है, 3⁻50/7। ठीक है, देखो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है x + a डिवाइड x + a होल रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x। तो हमें यह करना है, हमें ये टर्म सेम रखनी है। ठीक है, और a की जगह हमको क्या ट्राई करना है कि 1 आ जाए, बिकॉज 1 की कुछ भी पार कर लो और किसी से भी डिवाइड कर लो, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1। तो हमें यही ट्राई करना है।
तो हमारे पास क्या है 3 रेज टू पावर 50 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं पार को। 2 × 25 लिख सकते हैं हम इसे, लिख सकते हैं। तो क्या होगा 3 स्क्वायर × 25, ठीक है, हमने ये लिख लिया। तो 3 स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 की पावर 25 अपॉन 7, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 7 + 2 रेज़ टू पावर 25 अपॉन 7। 9 को कर सकते हैं हम 7 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7 और 7 सेम आ गए, तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू रिमाइंडर आएगा आपका 2 रेज़ टू पावर 25 अपॉन 7 के इक्वल आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया फाइनली 2 रेज़ टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 7। अगर हम इसको 2, अब हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए 7 + 1 और 2 की पावर 3 क्या होगा 8, तो 7 + 1 8 बन जाएगा। 2 की पावर 3 8 24 हो गया, लेकिन पावर क्या थी 25, तो एक बच रही है, तो इंटू हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, तो हम यहाँ पे 25 को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 3 × 8 + 1, 8 3 24 + 1, तो यहाँ पे भी 2 की पावर में आ गया ये, और यहाँ पे भी 2 की पावर में 1, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3 × 8 × 2 अपॉन 7। अब ये क्या बन जाएगा 2 2 4 2 8, तो 8 ये 8 बन जाएगी इसकी वैल्यू। अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 + 1 की पावर 8, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका, ठीक है, 8 × 2 अपॉन 7, ठीक है। अगर हम इसकी रिमाइंडर की बात करें, अब ये पूरा काम रिमाइंडर पे चल रहा है, ठीक है, ये सारा जो इक्वल्स टू है ये रिमाइंडर पे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 आएगा 1/7, 1 की पावर 8/7, तो 1 की पावर कुछ भी कर लो वही आएगा, तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। 1 × 2/7, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये कैसे आया हमारा, हमने क्या किया, जो हमारे पास 3 की पावर 50 गिवन था उसको ब्रेक किया पहले 3 रेज़ टू पावर 2 और होल पावर 25। क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो 7 है वो लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 7 लेके आना, तो हम यहाँ पे लिया है 7 + 2 रेज़ टू पावर 25 अपॉन डिवाइडेड बाय 7। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/7। ये पूरा काम रिमाइंडर में चल रहा है, तो इसका रिमाइंडर इक्वल टू होगा 2 रेज़ टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 7। फर्दर हमें 2 को फिर से हमें 7 + 1 की फॉर्म में लेके आना था, इसलिए हमने 2 की पावर क्यूब कर दी, 2 की पावर में 3 लिया है, और यहाँ पे एक जो 2 बचा था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर जो 2 की पावर 3 थी वो 8 बन गई थी, उससे क्या हुआ 8 को हमने क्या लिखा यहाँ पे 7 + 1, इसकी होल पावर 8 हो गई × 2/7। अब यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 आ गया, इंटू ये 2 बचा था 2 आ गया, तो हमारा होल रिमाइंडर क्या आ गया इस पूरे क्वेश्चन का 2। तो हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल था आपके पास 5 रेज़ टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले 5 की 5 को 25 कर लो, क्या मतलब 5 की स्क्वायर कर लिया अपने पास, तो इसका मतलब ये 50 हो गई डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब हम उसको क्या लिख सकते हैं 2 7 3 21 + 4/7। कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ 25 को ब्रेक किया। कैसे किया हमने 3 × 7 + 4 कर दिया। अब देखो ये पूरा x बन गया आपका फिर से, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास सिर्फ रिमाइंडर किसका इक्वल आएगा 4/4
4 की होल पावर 50/7। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 2 ले सकते हैं हम 4 की पावर 2 अंदर ले लें, बाकी बची बाहर 25 डिवाइडेड बाय 7। 4 4 जा 16 आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 7 14, 16 आई प्लस 2/7, इसकी होल पावर होगी 25। ठीक है, तो यहाँ से फिर से अब हमारे पास आ जाएगा 2 होल रेज़ टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 7, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 2 3 8 24 और इंटू 2, फिर से सेम हमने जैसे पहले एग्जाम्पल में किया था वही करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1, आपका यहाँ से रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1, और 1 इंटू 2 आ गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे टाइम लगा है बिकॉज पूरा इलैबोरेट करके दिखाया गया है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसी क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सेकंड्स में कर सकते हो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।